हे गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड दिस इज़ किरण। अब मेरा आवाज़ आई थिंक थोड़ा स्लो होगा या फिर आवाज़ थोड़ा मोटी हो सकती है, सो तुम लोग इसको एडजस्ट कर लेना। तो मैं इस वीडियो के थ्रू तुम लोग को एक ग्लिम्स दे देती हूँ कि तुम लोग जोसा काउंसलिंग में चॉइस को किस किस प्रेफरेंस में कैसे रखोगे एंड क्या क्या तरीका अपनाओगे सो दैट तुम्हें बेस्ट कॉलेज एंड बेस्ट ब्रांच मिल सके तुम्हारे CRL के अकॉर्डिंग या फिर तुम्हारा जो कैटेगरी रैंक है उसके अकॉर्डिंग। तो वो स्टार्ट करने से पहले कुछ टिप्स है जो तुम लोग को देना चाह रही हूँ, तुम लोग स्क्रीन में देख भी सकते हो। तो सबसे पहला है यू नीड टू बी कॉन्फिडेंट एंड फियरलेस। कि बहुत सारे स्टूडेंट अंडर कॉन्फिडेंट है कि मुझसे होगा कि नहीं होगा, मुझे आएगा कि नहीं आएगा, कहीं मैं गलती ना कर दूं। दिस इज़ द राइट टाइम टू लर्न न्यू थिंग्स। अगर तुम ये चीज़ चॉइस फिलिंग करना सीखोगे तो तुम मे बी फ्यूचर में अपने जूनियर्स या अपने भाई बहन को बता पाओ अच्छे तरीके से कि चॉइस फिलिंग कैसे करनी है। अगर तुम लोग खुद से ही नहीं करोगे तो तुम अपने जूनियर्स या अपने भाई बहन को कैसे बताओगे कि चॉइस फिलिंग कैसे करनी है। थोड़ी मिस्टेक्स हो सकती है लेकिन यूट्यूब में इतने सारे इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, 4-5 वीडियोस देखो। आजकल तो बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल है कैसे चॉइस फिलिंग करने हैं, तो वो सब वीडियो देखो एंड उसके बाद तुम लोग आराम से चॉइस फिलिंग करो। तुम्हारे पास 21 सितंबर तक का टाइम है। पहले ही डेज में अगर तुम चॉइस फिलिंग कर दोगे, अनलॉक कर दोगे, तो उससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। तुम लोग आराम से सब कुछ एनालाइज करके अच्छे से चॉइसेस को फिलअप करो, खुद से करो एंड कॉन्फिडेंटली करो। सेकेंड पॉइंट इज एक्सप्लोर जोसा 2022 वेबसाइट। तो ये है जोसा वेबसाइट, सारा इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू बिजनेस रूल, इंस्ट्रक्शंस एंड प्रोसीजर एंड ई सर्विसेज में तुम कौन कौन सा पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट्स है वो देख सकते हो। सीट मैट्रिक्स इस साल का देख सकते हो एंड फिर प्रीवियस ईयर्स का ORCR, यही तो मेन चीज़ है, प्रीवियस ईयर्स का ORCR एंड सीट मैट्रिक्स। ये बेसिक चीज़ दिया हुआ है। जितने भी हेल्प डेस्क में FAQ दिए हुए उसको चेक करो। देखो तुम्हारे पास अभी अदर कोई काम नहीं है, इम्पोर्टेंट कोई काम नहीं है, ऐसा काउंसलिंग से इम्पोर्टेंट और कोई काम नहीं होगा मुझे जहाँ तक लगता है। तो तुम्हारे पास टाइम है, ये सारा चीज़ देखो अच्छे से। हेल्प डेस्क में जो भी FAQ दिया हुआ है वो सब देखो, सर्टिफिकेट्स फॉर्मेट्स अच्छे से चेक करो एंड यहाँ पे जितने भी नोटिफिकेशंस आते हैं न्यूज़ एंड इवेंट सेक्शन में उसको देखो एंड फिर तुम लोग जाके रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग अच्छे से करो, खुद से करो। अब किसी किसी को प्रॉब्लम हो सकती है, मे बी नेटवर्क इशू के कारण वो लोग चॉइस फिलिंग नहीं कर सकते हैं, या फिर जो लोग रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं उनको थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन अगर तुम लोग मोबाइल यूज़ कर रहे हो ना एंड जीमेल का एप्लीकेशन फॉर्म अगर तुम लोगों ने खुद से भरा होगा तो तुम लोग ये भी कर सकते हो, जोसा काउंसलिंग खुद से भी कर सकते हो। ये थर्ड में ऑलरेडी मैंने बोल दिया है। चेक कट ऑफ जोसा राउंड 6 और CSAB राउंड 1 और 2। अगर तुम लोग IIT के लिए अप्लाई कर रहे हो तो जोसा राउंड 6 का इनफ है, सेफ कट ऑफ माना जाता है। एंड अगर तुम लोग NIT प्लस सिस्टम के लिए काउंसलिंग कर रहे हो तो NIT प्लस सिस्टम तुम लोग को पता ही होगा। NIT प्लस सिस्टम में आता है सारे NITs आ जाएंगे, जितने भी GFTIs आ जाएंगे एंड ट्रिपल ITs भी आ जाएंगे। मतलब IIT को छोड़ के बाकी जितने भी कॉलेज है वो NIT प्लस सिस्टम में है एंड उनके लिए CSAB राउंड 1 और 2 भी होता है। तो तुम लोग जोसा राउंड 6 का भी देख सकते हो कट ऑफ सेफ साइड के लिए। अदरवाइज CSAB राउंड 1 का जो कट ऑफ होता है वो सेफ मान सकते हो कि उसमें जो दिया हुआ है वो मिल सकता है। उसके बाद है फोर्थ पॉइंट में, बेस्ड ऑन योर कट ऑफ स्ट्राइक ऑफ कॉलेजेस एंड ब्रांचेस विच यू डू नॉट प्रेफर एट ऑल। तो जब तुम लोग कट ऑफ देख लोगे एंड उसके बाद तुमको आइडिया लग जाएगा कि कौन कौन सा कॉलेज अलॉट हो सकता है। तो ऐसा कुछ कुछ लोकेशंस होता है, मे बी तुम वहाँ पे जाना नहीं चाहते हो एंड ऐसा कुछ कुछ ब्रांचेस होते हैं जिस ब्रांच के साथ तुम कंफर्टेबल नहीं हो। बहुत लोग कंप्यूटर साइंस के साथ कंफर्टेबल नहीं हो सकते क्योंकि उन्होंने शायद बचपन से कंप्यूटर साइंस पढ़ा नहीं होगा। जो लोग हिंदी मीडियम से हैं मे बी वो लोग कंप्यूटर साइंस प्रेफर नहीं करें। इंटरेस्ट होता है, मे बी कंप्यूटर साइंस वाले लोग मैकेनिकल या सिविल नहीं लेना चाहे, वो सारे स्टूडेंट के इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है। तो तुम लोग को एटलीस्ट 1 या 2 ब्रांच ऐसा होता है जो बहुत सारे कैंडिडेट नहीं लेना चाहते। जैसे मुझे बायोमेडिकल लेना होता, अगर किसी भी NITs या IITs में भी मिलता तो शायद मैं नहीं लेती, अगर मुझे किसी NITs में कुछ अच्छा सा कोई ब्रांच मिल रहा होगा तो। एंड उसके बाद ये स्ट्राइक ऑफ कैसे करना है ये मैंने बता दिया है, बेस्ड ऑन लोकेशन प्रेफरेंसेस, ट्रांसपोर्टेशन कन्वीनियंस। किसी किसी को होम सिकनेस भी होता है, किसी को फूड जमता नहीं है या फिर कल्चरल डिफरेंस हो जाता है, तो लोग अपने लोकेशन के हिसाब से भी ये स्ट्राइक ऑफ कर देना। सारे लोकेशंस को स्ट्राइक ऑफ मत करना, मतलब कुछ कुछ एक्सट्रीम लोकेशन जो तुम जा ही नहीं सकते हो। ब्रांच ड्यू टू मेडिकल रिस्ट्रिक्शंस और इंटरेस्ट, ये भी मैंने बता दिया। इंटरेस्ट होता है या फिर किसी किसी को मेडिकल रिस्ट्रिक्शंस होती है तो वो लोग नहीं जा सकते हैं। कुछ कुछ लोग का होता है कि
ज़्यादा सर्दी वाले इलाके में नहीं जा सकते हैं, या फिर जो लोग सर्दी वाले इलाके में रहते हैं वो जयपुर टाइप से इलाके में नहीं जा सकते हैं। इंडिविजुअल रिस्ट्रिक्शंस या इंटरेस्ट के हिसाब से ब्रांचेज या लोकेशन को स्ट्राइक ऑफ कर सकते हो। 5th में है फी स्ट्रक्चर ऑफ कॉलेज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तुम में से बहुत सारे लोगों का फैमिली इनकम लेस देन 5 लाख होगा, इवन लेस देन 1 लाख ईयर होगा। तो इस केस में बहुत लोग 1 लाख पर सेमेस्टर वाला अफोर्ड नहीं कर सकते हो। तो तुम लोग वो चीज़ नोट कर लेना कि कौन कौन से कॉलेज में 1 लाख के अराउंड पर सेमेस्टर लग रहा है। तो वैसे कॉलेजेस को स्ट्राइक ऑफ कर सकते हो, क्योंकि इतने सारे लोन लेके पढ़ाई करना, उससे भी अगर अच्छे कॉलेज में किसी NITs या GFTIs में ही कम फी में अगर एडमिशन हो रहा है तो वो सब ऑप्ट कर लेना चाहिए। 6th में है डू नॉट लॉक योर चॉइसेस मैनुअली। देखो तुम्हारा रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ था 12 सितंबर से और ये चलेगा 21 सितंबर तक। तो तुम्हारे पास अभी भी 6 दिन है, तो तुम लोग आराम से भर सकते हो। एंड लॉक मत करना, 21 सितंबर को सिस्टम ऑटोमेटिक इसको लॉक कर देगा। क्योंकि अगर तुमने अभी 15 सितंबर को लॉक कर दिया तो तुम कोई चेंज नहीं कर सकते हो। मे बी तुम देखोगे गलती से कोई ब्रांच नीचे रह गया है, या फिर गलती से कोई कॉलेज, इंपॉर्टेंट कॉलेज नीचे तुमने प्रेफरेंस लिस्ट में रख दिया, तो तुम उसे चेंज कैसे करोगे। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ खुद से लॉक मत करो, 21 को ऑटोमेटिक लॉक हो जाएगा, तो टेंशन नहीं है। 7th में है ऑलवेज क्लिक ऑन सेव एंड कंटिन्यू बटन आफ्टर फिलिंग 4 और 5 चॉइसेस। तो जैसे ही तुम लोग चॉइसेस फिल करोगे, 4 या 5 चॉइस फिल कर लोगे, तो उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू बटन पे हमेशा क्लिक करना है। क्योंकि जोसा वेबसाइट कभी कभी क्रैश कर जाता है, अचानक से 3, 4, 5, 6 लाख लोग लॉग इन कर लेंगे ऑल ऑफ सडन एंड चॉइस फिलिंग करेंगे, तो सर्वर डाउन हो सकता है। तो इसलिए बेस्ट प्रैक्टिस कि तुम लोग 4-5 चॉइसेस के बाद सेव एंड कंटिन्यू बटन पे क्लिक कर दो। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे एक सैंपल देख लेते हैं। स्टूडेंट को कंसिडर करते हैं, स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी उसका झारखंड है, मेल है एंड जनरल है, और उसका CRL है 20,000। तो ये मेन। और एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि उस स्टूडेंट का ब्रांच प्रेफरेंसेस क्या है। तो बहुत लोग आजकल प्लेसमेंट के हिसाब से CSE, IT, ECE, EEE, मैकेनिकल ऐसे टाइप से ऑर्डर रखते हैं। तो इस स्टूडेंट को प्लेसमेंट के हिसाब से ही चलना है। तो CSE, IT, ECE, EEE एंड मैकेनिकल, उसके बाद जो भी ब्रांचेज हैं वो सब हम लोग देख लेंगे बाद में। CSE, IT में जो भी कंप्यूटर से रिलेटेड ब्रांचेज हैं उसको भी कंसिडर करेंगे, जैसे डेटा साइंस हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, या फिर मशीन लर्निंग हो गई। यहाँ पे तुम लोग स्क्रीन में देख सकते हो, मेरे पास बहुत सारे एक्सेल शीट में ये लिस्ट दिया हुआ है। ये मैंने CSAB राउंड 1 का लिस्ट तैयार किया है। NIT_1 अगर देख रहे हो तो ये CSAB राउंड 1 का है। NIT_2 देख रहे हो तो ये CSAB राउंड 2 का कट ऑफ है। हम लोग सिर्फ राउंड 1 का कट ऑफ कंसिडर करेंगे। बहुतों के पास, तुम लोग के पास लैपटॉप नहीं होगा तो दैट इज ओके, तुम लोग मोबाइल में भी इसको चेक कर सकते हो। पे 20K लिख देते हैं CRL। तो ये लिस्ट है। तो सबसे पहले तो हम लोग जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे। अगर तुम फीमेल हो तो फीमेल भी सेलेक्ट कर लेना अपने हिसाब से, लेकिन इस केस में हम लोग मेल कंसिडर किए हैं, इसलिए हम लोग न्यूट्रल क्लिक करेंगे। न्यूट्रल हो गया। एंड सीट टाइप जनरल है तो ओपन सेलेक्ट कर लेंगे। तो लोग अपने हिसाब से सीट टाइप सेलेक्ट कर लेना। एंड कोटा अभी हम लोग होम स्टेट सेलेक्ट करेंगे। वो इसलिए क्योंकि NIT+ सिस्टम में होम स्टेट और अदर स्टेट का भी कोटा लगता है। तो सबसे पहले हम लोग होम स्टेट से देख लेते हैं इसको क्या क्या मिल सकता है होम स्टेट में। उसके बाद हम लोग होम स्टेट का NIT सेलेक्ट करेंगे। तो होम स्टेट का NIT होगा जमशेदपुर, क्योंकि ये झारखंड स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी है। तो ये रहा लिस्ट। उसके बाद हम लोग क्लोजिंग रैंक को भी फिल्टर कर लेंगे। यहाँ पे फिल्टर लगा देते हैं, ग्रेटर देन 20,000 लगाएंगे। लेकिन हम लोग ग्रेटर देन 20,000 नहीं लगाएंगे, उससे कम ही लगाएंगे। उसको 15,000 मान लेते हैं। मतलब जनरल है तो एटलीस्ट 15,000 रैंक में कोई ना कोई ब्रांच मिल ही जाएगा, कॉलेज मिल ही जाएगा। लेकिन हम लोग 5,000, 1,000 ऐसा नहीं कंसिडर करेंगे CRL, क्योंकि वो आउट ऑफ द स्कोप है। मतलब किसी भी हाल में CRL 20K वाले को 1K या फिर 2K वाला ब्रांच मिल ही नहीं सकता है। ठीक है, तो अभी हम लोग सिर्फ 15,000 यहाँ पे कंसिडर करेंगे चॉइस लिस्ट के लिए। 15,000 सेलेक्ट करने के बाद ये सारा लिस्ट आता है। तो यहाँ देख सकते हो NIT जमशेदपुर में उसे EC मिल सकता है, मैकेनिकल मिल सकता है, सिविल इंजीनियरिंग, मेटलर्जी, प्रोडक्शन, ये सब मिल सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे, जितने भी लिस्ट आए हैं इसको हम लोग एक न्यू एक्सेल शीट में मर्ज करने के लिए यहाँ पर रख देंगे। अदर स्टेट का कर लेते हैं।
सारे सिलेक्ट करते हैं, सिर्फ जमशेदपुर को हटा देते हैं क्योंकि होम स्टेट में तो हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया है। यहाँ पे और एक चीज़ करेंगे, क्योंकि ये झारखंड का स्टूडेंट है तो मे बी उसे एक्सट्रीम नॉर्थ लोकेशन नहीं जाना होगा या एक्सट्रीम साउथ लोकेशन नहीं जाना होगा, या नॉर्थ ईस्ट हिली एरियाज़ में उसको रहने में प्रॉब्लम होगा, या फिर ट्रांसपोर्टेशन कन्वीनियंस के चलते वो नॉर्थ ईस्ट चूज़ नहीं करे। तो हम लोग यहाँ से नॉर्थ ईस्ट वाले को भी हटा देंगे, जस्ट एज पर स्टूडेंट कन्वीनियंस। अगरतला हटा दिया। एंड उसके बाद हम लोग कालीकट को रहने देंगे क्योंकि ये टॉप NITs में आता है, इसलिए जो भी टॉप 5 में आएंगे उसको हम लोग लिस्ट में रखेंगे। अदरवाइज एक्सट्रीम नॉर्थ, एक्सट्रीम साउथ एंड नॉर्थ ईस्ट वाले को हटा देंगे अगर वो लोग टॉप 5 NITs में नहीं आते हैं तो। श्रीनगर भी हटा देते हैं क्योंकि ये नॉर्थ में चला गया, एक्सट्रीम नॉर्थ हो गया, एंड बाकी रहने देते हैं। तो इतने सारे लिस्ट है, इतने सारे कॉलेजेस एंड इतने सारे ब्रांचेस अलॉट हो सकते हैं। एंड जो रेंज है उसको हम लोग फिर से लगा देंगे 15,000 का। 15,000 का ऑलरेडी है। तो ये रहा लिस्ट, असेंडिंग ऑर्डर में तुम देख सकते हो। तो सबसे अच्छा उसको NIT दिल्ली मिल सकता है 15,000 रैंक पे, लेकिन क्योंकि इसका CRL 20 के है तो ये सिर्फ प्रोबेबिलिटी है। ये 15 से लेके जो 19,000 वाले रैंक होंगे, क्लोजिंग रैंक वाले, वो प्रोबेबिलिटी उसको मिल भी सकता है, लेकिन तो हमको इस प्रोबेबिलिटी को रखना है। तो तुम यहाँ देख सकते हो NIT दिल्ली में उसे EC मिल सकता है, NIT पुडुचेरी में CSE मिल सकता है, नागपुर में EC मिल सकता है, त्रिची में सिविल मिल सकता है। तो ये सब हम लोग एक फिर से इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं एंड मर्ज्ड वाले एक्सेल शीट में इसको कॉपी कर लेते हैं। ये तो हम लोगों ने NIT का देख लिया। उसके बाद अब हम लोग IIIT का देख लेते हैं। IIIT के केस में 2-3 चीज़ याद रखो। एक तो IIIT का फी ज़्यादा होता है, 1 लाख के ऊपर होता है पर सेमेस्टर। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन वाले जो 5 IIITs हैं, जैसे कि ग्वालियर, जबलपुर, इलाहाबाद, कांचीपुरम और कुर्नूल, ये जो 5 IIITs हैं ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर आते हैं, तो इनका फी थोड़ा कम हो सकता है। तुम लोग वेबसाइट पे जाके देख लेना, अदरवाइज मैंने इस पे एक वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है, उसको मैं डिस्क्रिप्शन में दे ही दूंगी या फिर आई बटन भी यहाँ लगा दूंगी, तो वो देख लेना। IIITs जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर आते हैं उनका फ़ी कितना है। एंड बाकी जितने भी IIITs हैं उनका फ़ी थोड़ा हाई रहता है। लेकिन IIIT का CSE इसी का प्लेसमेंट बहुत अच्छा है। मोस्ट ऑफ दी IIITs का प्लेसमेंट बहुत अच्छा है, तो तुम लोग इसे कंसिडर कर सकते हो अगर तुम लोग प्लेसमेंट लेना चाहते हो तो। ये भी हम लोग लिस्ट आउट कर लेते हैं। तो कोटा तो ऑल इंडिया ही रहेगा, इसमें होम स्टेट और अदर स्टेट कुछ नहीं होता है। सीट टाइप ओपन ही सिलेक्ट किया हुआ है एंड जेंडर में न्यूट्रल, क्योंकि हम लोग मेल कंसिडर कर रहे हैं स्टूडेंट को। एंड क्लोजिंग रैंक हम लोग फिर से फिल्टर आउट कर लेंगे, इसको हम लोग 15,000 करेंगे क्योंकि स्टूडेंट का CRL 20,000 है। एंड फिर इसको हम लोग इंक्रीजिंग ऑर्डर में रख लेते हैं फिलहाल। तो ये जितने भी IIITs आए हैं उसको हम लोग फिल्टर आउट कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं एंड मर्ज वाले शीट में पेस्ट कर देंगे। यहाँ कर दिया। अब क्या है, तुम्हारे पास ऑप्शंस है GFTIs का भी, तो हम लोग GFTI देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे। जेंडर तो न्यूट्रल ही है। सीट टाइप ओपन है। कोटा सबसे पहले हम लोग होम स्टेट देख लेते हैं एंड यहाँ पे क्लोजिंग रैंक को फिल्टर कर लेते हैं। 15,000 रख देते हैं, ये है। और उसके बाद हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में भी रख लेंगे इसको। तो ये असेंडिंग ऑर्डर में है। ये GFTIs है, तो हम लोग बस उतने ही कॉलेजेस को यहाँ से कॉपी करेंगे जिसका CRL 30K तक गया है, क्योंकि 20K CRL है तो उम्मीद है कि 30K तक कोई ना कोई ब्रांच मिल ही जाएगा। जस्ट फॉर सेफ साइड हम लोग GFTIs सेलेक्ट कर रहे हैं। तो ये तो होम स्टेट हम लोग ने सेलेक्ट किया था, लेकिन हम लोगों ने होम स्टेट में कॉलेजेस सेलेक्ट नहीं किए। होम स्टेट में सिर्फ बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इस लिस्ट में रहेगा क्योंकि कैंडिडेट का स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी झारखंड है। तो ये देख सकते हो होम स्टेट में से इतने सारे ब्रांच मिल सकते हैं। BIT रांची में तो हम लोग सारे सेलेक्ट नहीं करेंगे BIT रांची के, सिर्फ 39,000 जो भी है वो वाला सेलेक्ट करेंगे।
17 से लेके 39,000 तक जो भी है लिस्ट में, उसको हम लोग सेलेक्ट करेंगे एंड इस वाले शीट में पेस्ट कर देंगे। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इस क्लोजिंग रैंक को दोबारा इंक्रीजिंग ऑर्डर में सेट कर देंगे। तो ये रहा इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो उसके CRL के अकॉर्डिंग इतने सारे कॉलेजेस उसे असाइन हो सकते हैं। तो क्योंकि फाइनेंशियल कंडीशन वो अलाउ नहीं करेगा इस स्टूडेंट के केस में, लेस देन 5 LPA फैमिली इनकम मानते हैं, तो हम लोग NITs एंड IIIT जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर आते हैं, अगर वो टॉप पे है तो उसी को कंसिडर करेंगे एंड बाकी जो भी आएंगे लिस्ट में उसको नीचे कंसिडर करेंगे। तो यहाँ देख सकते हो, ये सबसे पहले NIT दिल्ली में EC मिल रहा है, IIIT जबलपुर में CSE मिल रहा है एंड NIT पुडुचेरी में कंप्यूटर साइंस मिल रहा है। लेकिन एक चीज़ ध्यान देना, ये जो यहाँ पे लिस्ट दिया हुआ है NIT दिल्ली या फिर IIIT जबलपुर, तुमको क्या प्रेफरेंस चाहिए? पहले CSE अगर किसी भी कॉलेज NIT या IIIT से मिलेगा वो प्रेफर करोगे या कोई भी ब्रांच चलेगा ये प्रेफर करोगे? तो क्योंकि स्टूडेंट को CSE IT टॉप 2 ब्रांचेज हैं वो प्रेफर करेगा, तो जितने भी CSE मिलेंगे जिस कॉलेज में वो वाला चॉइस प्रेफर करेगा। और एक चीज़ है, देखो NITs में अगर CSE या EC भी मिल रहा है ना तो तुम ले सकते हो, तो तुम अपने फाइनेंशियल हिसाब से ये चेंज कर सकते हो ऑर्डर। सिर्फ इसी ऑर्डर में नहीं रखना है, तुमको कंसिडर करना है जो टॉप 20 या टॉप 25 वाले हैं, अगर उसमें कोई CSE IT या EC है तो कौन सा ऑर्डर में रखना है वो तुम्हारा चॉइस है। सबसे बेस्ट लगता है तुमको तुम्हारे हिसाब से होना चाहिए, जिसमें तुम जाना चाहते हो उसको टॉप पे रखो। उसके बाद ये जितने भी नीचे लिस्ट में है वो तो अलॉट हो ही जाएंगे, लेकिन जो तुमको लगता है हाँ मुझे इस कॉलेज में जाना है इस मर्ज लिस्ट में, तो उसको टॉप पे रखो एंड उसके अकॉर्डिंग ये सब चेंज करते रहना। तो ये चेंज तुम अपने इंटरेस्ट, अपने प्रेफरेंस, पर्सनल प्रेफरेंस के हिसाब से करते रहना। ये लिस्ट में अगर देखोगे ना रैंक वाइज, तो बीच बीच में मैकेनिकल आ रहा है, इंजीनियरिंग आ रहा है, तो अगर स्टूडेंट को नहीं पसंद है मैकेनिकल तो उसको नीचे रख सकता है एंड अगर इलेक्ट्रिकल भी नहीं पसंद है उसको भी नीचे रख सकता है। उसको CSIT ही लेना है तो उसको टॉप पे रख सकता है। इस लिस्ट में टॉप 30 में जो भी CSIT और EC वाले हैं उसको अपने लोकेशन चॉइसेस के हिसाब से, कॉलेज चॉइसेस के हिसाब से टॉप पे रख दे। जो सबसे बेस्ट चॉइस उसको लग रहा है कि हाँ ये कॉलेज में जाना है तो उसको टॉप पे रखे एंड उसके बाद उसी हिसाब से रख दे एंड जो भी बाकी नॉन CSE IT ब्रांचेज है उसको नीचे रख दे। तो देखो थोड़ा तो मेहनत करना पड़ेगा क्योंकि पढ़ना तुमको है। ये लिस्ट में कौन सा ब्रांच नीचे होना चाहिए, कौन सा ब्रांच ऊपर होना चाहिए, ये तुमको डिसाइड करना है। इस लिस्ट में जो भी बेस्ट पॉसिबिलिटी थे कॉलेजेस मिलने का वो लिस्ट में तुमको दिख रहा होगा एंड कौन कौन सा बेस्ट पॉसिबिलिटी में ब्रांचेस मिल सकता है वो तुमको दिख रहा होगा। तो इस लिस्ट को किस ऑर्डर में रखना है वो तुम पे डिपेंड करता है कि तुम इस लिस्ट में सबसे बेस्ट किस कॉलेज को मानते हो, किस ब्रांच को मानते हो, उसको टॉप पे रखो एंड उसके बाद ऑर्डर बनाते जाओ। इस लिस्ट के साथ तो तुमको खेलना ही पड़ेगा। जो सबसे लोवेस्ट क्लोजिंग रैंक पे होगा उसको टॉप पे मत रख देना कि हाँ ये तो मिल ही जाएगा तो इसको टॉप पे रख देते हैं, ऐसी गलती मत करना। जो सबसे बेस्ट कॉलेज है इस लिस्ट के हिसाब से, मर्ज्ड लिस्ट के हिसाब से, उसको टॉप पे रखना, इस बात का ध्यान देना। क्योंकि एक बार कोई कॉलेज अलॉट हो गया, सपोज करो तुमने कोई कम रैंक वाला 2nd या 3rd पोजीशन पे रख दिया एंड उससे नीचे 5th या 6th में अच्छा कॉलेज का लिस्ट है या ब्रांच का लिस्ट है, तो वो तुमको अलॉट नहीं होगा क्योंकि तुम सिर्फ अब टॉप 1 और 2 में ही अटक के रह गए हो। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। ये जो लिस्ट है, लिस्ट का प्रिपेयर कर लो। अगर मेरे पास लैपटॉप है तो लैपटॉप से इस तरह से प्रिपरेशन कर लो, नहीं तो कॉपी में लिख के भी इसका प्रेफरेंस बनाया जा सकता है। लैपटॉप का यूटिलाइज करो, मोबाइल का यूटिलाइज करो, कॉपी पेन है तो मेरे पास उसका यूटिलाइज करो। एटलीस्ट 1-1.5 दिन लगता है एनालिसिस करने में, तो इतना तो तुमको टाइम देना पड़ेगा और 2-3 दिन लगेगा चॉइस फिलिंग करने में अच्छे से। मतलब 1 दिन में भी चॉइस फिलिंग कर सकते हो। करना ही क्या है तुमको, जोसा काउंसलिंग करने के अलावा फिलहाल इम्पॉर्टेंट तो तुम्हारे लिए जोसा काउंसलिंग ही है। तो इस चॉइस प्रेफरेंस का जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये जो मर्ज्ड ऑप्शंस है इसको तैयार करना। सारे NITs पे जाओ, IITs पे जाओ, IIITs पे जाओ, GFTIs पे जाओ एंड उसके बाद वो लिस्ट तैयार करो। ध्यान देना ये जो CSAB का राउंड होता है वो CRL बेसिस पे होता है, तो ये जितने भी रैंक यहाँ मेंशन होंगे वो CRL होंगे। जोसा में कैटेगरी वाइज मेंशन होता है तो उस चीज़ का ध्यान जरूर रखना। तो अगर तुम लोग ऐसा कुछ लिस्ट बनाना चाहते हो तो जोसा का कट ऑफ अलग से बनाना एंड CSAB राउंड्स वाला कट ऑफ अलग से बनाना। दोनों जोसा एंड CSAB को मर्ज मत कर देना, जो भी स्पेशली जो लोग कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं।
नहीं तो अगर जोसा और सीसैप को अगर मर्ज कर दिया दिक्कत हो सकती है, थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे। तो जोसा और सीसैप का कट ऑफ को अलग अलग रखना। तो होपफुली तुमको बेसिक चीज समझ में आ गया है कि करना क्या है, चॉइस फिलिंग में करना क्या है। और एक चीज ध्यान रखना, जो तुम्हारे CRL पे नहीं मिलेगा उसको लिस्ट में रखने का कोई मतलब ही नहीं है, अननेसेसरी लिस्ट एकदम लंबा चौड़ा दिखेगा। तो इस चीज का ध्यान रखना, अच्छे से काउंसलिंग करना। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।